हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग के सेट में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है तो आज हम सॉल्व करेंगे। तो हम मान के चलते हैं कि आप थ्योरी के अंदर परफेक्ट हो, तो आपको के सेट के जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उससे पहले आपको थ्योरी में परफेक्ट बनना पड़ेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे थोड़े फॉर्मूलेस देखते हैं और इक्विवेलेंट लॉजिकल इक्विवेलेंट प्रोपोजिशन देखते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन P इज़ इक्वलेंट टू P। ये सारे लॉजिकल इक्विवेलेंट प्रोपोजिशंस है, आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ तक। अब हम आते हैं कन्वर्स के ऊपर। कन्वर्स ऑफ P टेंस टू Q इज़ Q टेंस टू P। इनवर्स ऑफ P टेंस टू Q इज़ नेगेशन P टेंस टू नेगेशन Q। कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ P टेंस टू Q इज़ नेगेशन Q टेंस टू नेगेशन P। फिर इसके बाद आपको ट्रुथ टेबल याद रखना पड़ेगा एंड के लिए, और के लिए, फिर P टेंस टू Q के लिए, और ये बाई कंडीशनल के लिए। तो एंड के अंदर ट्रू तभी होगा अगर दोनों ट्रू है, और के अंदर ट्रू होगा अगर इनमें से एक ट्रू है। ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो फॉल्स कब होगा अगर दोनों फॉल्स है। P टेंस टू Q के अंदर फॉल्स कब होगा अगर फर्स्ट ट्रू है और सेकंड फॉल्स है। P बाई कंडीशनल Q, यहाँ पे ट्रू तभी होगा अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, अगर दोनों फॉल्स है तो ट्रू। तो फर्स्ट हम केस सेट 2019 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको, नेगेशन, यानी इसका अपोजिट पूछ रहा है, नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे दिया है एक स्टेटमेंट, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। तो इसका नेगेशन क्या होगा, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल। बहुत ही सिंपल है, इस स्टेटमेंट का नेगेटिव लिखना है आपको, नेगेशन लिखना है यानी अपोजिट लिखना है। तो ऑप्शन में देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन इसका नेगेशन बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है केस सेट 2009 से। तो यहाँ पे आपको नेगेशन ऑफ ये स्टेटमेंट का नेगेशन पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस है, मैंने आपको बताया था, ये सारे फॉर्मूलेस आपको याद रखना है नेगेशंस के। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा तो यहाँ पे मैंने लिखा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, नेगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्वलेंट टू नेगेशन P एंड का और बनेगा नेगेशन Q। नेगेशन ऑफ P टेंस टू Q होगा P एंड नेगेशन Q। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपको ये लिखना है टर्म P एंड Q टेंस टू नेगेशन R। तो यहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना है, नेगेशन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं नेगेशन अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ये P एंड के बाद जो टर्म है इसको मैं Q बोल के कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो इसका नेगेशन निकालना है आपको। तो यहाँ पे नेगेशन सिंबल अप्लाई किया मैंने, तो ये मैं Q बोल के समझता हूँ, ठीक है। P एंड Q, नेगेशन ऑफ P एंड Q। देखिए नेगेशन ऑफ P एंड Q क्या होता है, नेगेशन P यानी फर्स्ट टर्म का नेगेशन, फिर एंड बनेगा और सेकंड टर्म का नेगेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का नेगेशन बनेगा, तो ये नीचे लिखता हूँ मैं यहाँ पे नेगेशन P, जो एंड और बनेगा, और जो एंड के बाद जो टर्म है वहाँ पे आपको नेगेशन अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट P है, एंड के बाद ये जो टर्म है इसको Q बोल के समझना है, P एंड Q। तो P एंड Q क्या बन रहा है, नेगेशन P और नेगेशन Q। सो नेगेशन ऑफ P एंड का और बन रहा है, ठीक है। फिर इसको नेगेशन अप्लाई करना है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं नेगेशन P टेंस टू Q क्या होता है। नेगेशन P टेंस टू Q, फर्स्ट जो P है वो एज इट इज़ रहेगा, सेकेंड जो टर्म है वहाँ पे नेगेशन अप्लाई हो रहा है, और जो टेंस टू है वो एंड बन रहा है। सो नेगेशन P और, तो यहाँ पे देखिए जो P है वो एज इट इज़ है, यानी जो Q है, ठीक है, यहाँ पे टेंस टू है ना, तो ये अप्लाई होगा, यहाँ पे नेगेशन है यहाँ पे। तो Q क्या रहेगा, ठीक है, Q एज इट इज़, और ये जो टेंस टू है वो एंड बनेगा। तो एंड सेकेंड टर्म का क्या बन रहा है, नेगेशन,
यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेशन है, नेगेशन ऑफ नेगेशन आर इज आर। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 से नेगेशन ऑफ, तो ये स्टेटमेंट का नेगेशन पूछ रहा है, तो नेगेशन अप्लाई कीजिए। P टेंस टू नेगेशन P और Q, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट P है, फिर इसके बाद टेंस टू है, और ये जो टर्म है इसको आप Q बोल के कंसिडर कीजिए। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होगा, P टेंस टू Q, यानी ये इक्विवेलेंस अप्लाई होगा। P एज इट इज़ रहेगा, टेंस टू चेंज होगा एंड में, और जो सेकेंड टर्म है वहाँ पे आपको नेगेशन अप्लाई करना है। तो ये P टेंस टू Q, तो ये बनेगा P एज इट इज़, ये जो टेंस टू है ये एंड बनेगा, तो फिर नेगेशन अप्लाई करना है यहाँ पे P और Q। नेक्स्ट P एंड, अब देखिए ये जो टर्म है इसको P समझिए, और ये जो टर्म है इसको Q। तो P और Q क्या होता है, अगर वहाँ पे नेगेशन है तो नेगेशन P और का एंड बनेगा, ठीक है, और P नेगेशन बनेगा और Q भी नेगेशन बनेगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होगा, ये जो और है क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे एंड बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का नेगेशन होगा, फर्स्ट टर्म का इसका नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या होगा, कैंसिल होकर P, ठीक है। सेकेंड टर्म का क्या होगा, सेकेंड टर्म को भी नेगेशन अप्लाई होगा। सो फर्स्ट टर्म का नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन P, सेकेंड टर्म का नेगेशन, नेगेशन ऑफ Q। तो अभी आप देखिए P एंड P क्या होगा, P एंड नेगेशन Q, P एंड नेगेशन Q। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसेट 2012 से। तो यहाँ पे क्वेश्चन है P टेंस टू नेगेशन Q कैन आल्सो बी रिटर्न एज। तो इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए P टेंस टू Q क्या होता है, नेगेशन P और Q, ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंस होता है। तो आप P टेंस टू Q को आप ऐसे लिख सकते हो, नेगेशन P और Q, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था याद रखने के लिए, ये सारे लॉजिकल इक्विवेलेंस आपको याद रखना पड़ेगा। तो P टेंस टू Q को आप लिख सकते हो नेगेशन P और Q, यानी यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टर्म है उसका नेगेशन बन रहा है, टेंस टू और बन रहा है, जो सेकेंड टर्म है वो एज इट इज़ लिखना है आपको। तो अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म का नेगेशन बनेगा, जो टेंस टू है वो क्या बनेगा, और बनेगा, और, ठीक है। जो सेकेंड टर्म है, जो सेकेंड टर्म है वो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है वो एज इट इज़ रहेगा। तो करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको कि चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट नहीं होगा। स्टेटमेंट कब नहीं होगा दोस्तों, अगर वो ट्रू भी है और फॉल्स भी है तब वो स्टेटमेंट नहीं होगा, यानी वो ट्रू भी हो रहा है और फॉल्स भी हो रहा है तब वो स्टेटमेंट नहीं होगा। स्टेटमेंट कब होगा, अगर वो टोटली ट्रू है या टोटली फॉल्स है, तभी वो स्टेटमेंट बनेगा। अब देखिए मैथमेटिक्स इज़ इंटरेस्टिंग, तो मैथमेटिक्स इज़ इंटरेस्टिंग, थोड़े स्टूडेंट्स के लिए ये ट्रू होगा और थोड़े स्टूडेंट्स के लिए ये फॉल्स बनेगा। तो ये दो डिपेंड कर रहा है ना। तो ये ट्रू भी बनेगा और फॉल्स भी बनेगा। अगर ट्रू भी बन रहा है फॉल्स भी बन रहा है तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा। तो आंसर इज़ थर्ड ऑप्शन। तो आपको पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो दिया है सेंटेंस वो स्टेटमेंट नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन, मैथमेटिक्स इज़ नॉट इंटरेस्टिंग इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे 2015 से। तो आपको पूछ रहा है कि नेगेशन ऑफ नेगेशन P एंड Q इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये वाला लॉजिकल इक्विवेलेंट रिलेशन यूज़ करना है। नेगेशन ऑफ P एंड Q क्या होता है, P का नेगेशन फिर Q का नेगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P एंड Q, तो देखिए ये इस तरह है, P एंड Q है ना। तो ये P समझिए और एक Q समझिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे,
फर्स्ट जो है उसका नेगेशन बन रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक नेगेशन है, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी एंड का क्या बनेगा और जो सेकंड है वहाँ पे भी आपको नेगेशन अप्लाई करना है। तो फर्स्ट का नेगेशन, सेकंड का नेगेशन, एंड चेंज होगा और में, तो एंड चेंज हो रहा है और में, फर्स्ट का नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन, एंड चेंज होगा और में, और सेकंड का नेगेशन। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन आपको पता है कैंसिल होगा, पी और नेगेशन क्यू, पी और नेगेशन क्यू। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे 2010 से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। तो यहाँ पे ये जो थर्ड ऑप्शन है ये ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टोटोलॉजी बोला है, तो ये बनेगा कॉन्ट्राडिक्शन या फॉलसी। टोटोलॉजी कब होगा? अगर फाइनल जो आंसर आपको मिलेगा अगर पूरे वहाँ पे ट्रू रहेंगे तभी वो क्या बनेगा, टोटोलॉजी, ठीक है। तो मैंने इसका आंसर निकाला है, तो इसका आंसर मिल रहा है मुझे फॉलसी या कॉन्ट्राडिक्शन। इसका आंसर जो है मुझे फॉल्स मिल रहा है, तो ये बनेगा फॉलसी और कॉन्ट्राडिक्शन। मगर यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोटोलॉजी बोल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो ये ट्रू नहीं है, ये है फॉलसी, ये टोटोलॉजी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। तो आपको ये निकालने आता है, ठीक है। पी क्यू लिखना है, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। तो नेगेशन क्यू भी है, तो नेगेशन लिख लीजिए। नेगेशन क्यू यानी ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू लिखना है आपको, अपोजिट लिखना है। फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट पी एंड नेगेशन क्यू निकालिए। पी लेना है, नेगेशन क्यू लेना है और एंड अप्लाई करना है। एंड के अंदर तभी ट्रू होगा अगर दोनों ट्रू है, ठीक है। अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू होगा। मगर यहाँ पे देखिए ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, पी टेंस टू क्यू। पी टेंस टू क्यू के अंदर आपको फॉल्स मिलेगा एक, क्योंकि ये फर्स्ट ट्रू है और अगर सेकंड फॉल्स है तब आपको फॉल्स मिलता है। तो पी टेंस टू क्यू के अंदर ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू मिल रहा है आपको पी टेंस टू क्यू में। तो अभी आपको ये मिल गया टर्म, ये भी मिला है, तो आपको अभी क्या अप्लाई करना है, बाई कंडीशनल। तो बाई कंडीशनल के अंदर ट्रू तभी होगा अगर दोनों ट्रू है, और अगर दोनों फॉल्स है तभी वो ट्रू होगा। तो इन दोनों में हम बाई कंडीशनल अप्लाई करते हैं, एक फॉल्स एक ट्रू है, तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स। केसेट 2018 से क्वेश्चन है, तो आपको नेगेशन लिखना है स्टेटमेंट का। 72 इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पी और क्यू लिख लीजिए। पी देखिए 72 इज़ डिविजिबल बाय 2, ये पी बनेगा। क्यू देखिए 72 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो पी और क्यू आपने लिखा है। तो पी और क्यू ये क्या बनेगा, 72 इज़ डिविजिबल बाय 2, यानी ये पी, और यहाँ पे क्या अप्लाइड है, एंड, ठीक है। तो एंड 72 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो ये सिम्बॉलिकली ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट, इसका सिम्बॉलिकली पी एंड क्यू होता है। तो आपको क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे नेगेशन अप्लाई करना है। तो इसका नेगेशन अप्लाई करना है, तो नेगेशन अप्लाई कीजिए। पी एंड क्यू का नेगेशन क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। तो आपको यही बोला है, तो इसका नेगेशन फाइंड आउट कीजिए आप, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या होगा, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। तो पी क्या है, 72 इज़ डिविजिबल बाई 2, क्यू क्या है, 72 इज़ डिविजिबल बाई 3। तो नेगेशन पी क्या होगा, 72, इसका जो नेगेशन है 72, फर्स्ट देखिए पी 72 इज़ डिविजिबल बाई 2, तो नेगेशन पी क्या लिखोगे आप, 72 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, फिर इसके बाद और लिखोगे, फिर 72 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। तो इसका करेक्ट आंसर है 72 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 और 72 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे 2017 से, तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है। क्या लिखना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है आपको। तो आपको पता है पी टेंस टू क्यू का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, नेगेशन क्यू टेंस टू नेगेशन पी, यानी क्यू फर्स्ट आएगा नेगेशन के साथ, पी सेकंड आएगा
नेगेशन के साथ। P टेंस टू Q है तो नेगेशन Q टेंस टू नेगेशन P, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो सेकेंड है वो फर्स्ट आएगा नेगेशन के साथ, जो फर्स्ट है वो सेकेंड आएगा नेगेशन के साथ। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये टर्म का कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपको लिखना है। तो यहाँ पे जो सेकेंड है वो फर्स्ट आएगा नेगेशन के साथ, तो आपको क्या लिखना है, इफ़ एक्स इज़, इसका नेगेशन क्या होगा, इफ़ एक्स इज़ नॉट एन ऑड, देखिए कहाँ पे, इफ़ एक्स इज़ नॉट एन ऑड यहाँ पे, देन जो फर्स्ट है वो सेकेंड आएगा, एक्स इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। देखिए यहाँ पे P टेंस टू Q, जो सेकेंड है वो फर्स्ट आएगा नेगेशन के साथ, जो फर्स्ट है वो सेकेंड आएगा नेगेशन के साथ। तो यहाँ पे जो सेकेंड है वो नेगेशन के साथ आएगा, देन जो फर्स्ट है वो नेगेशन के साथ सेकेंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केस सेट 2016 से, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट। तो आपको फर्स्ट क्या निकालना पड़ेगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, सॉरी फर्स्ट आपको निकालना पड़ेगा कन्वर्स, फर्स्ट आपको कन्वर्स निकालना पड़ेगा, फिर इसके बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना पड़ेगा। द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द कन्वर्स, यानी फर्स्ट कन्वर्स निकालने के बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है। तो हम फर्स्ट कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स क्या होता है, P टेंस टू Q का क्या होता है कन्वर्स, Q टेंस टू P। बहुत सिंपल है, फर्स्ट Q लिखिए फिर इसके बाद P लिखिए। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है तो इसका कन्वर्स देखिए, इसका कन्वर्स होगा, ये जो दिया है इसका कन्वर्स देखिए, जो सेकंड है वो फर्स्ट आएगा, इफ़ यहाँ पे देखिए जो सेकंड है फर्स्ट आएगा, जो फर्स्ट है वो सेकंड आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड जो है वो फर्स्ट आएगा। इफ़ एक्स इज़ ऑड नंबर देन एक्स इज़ प्राइम, तो ये आपने कन्वर्स निकाला है। फिर इसके बाद क्या करना है, ये जो कन्वर्स है इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, अगर P टेंस टू Q है, जो सेकंड है वो फर्स्ट आएगा नेगेशन के साथ, जो फर्स्ट है वो सेकंड आएगा नेगेशन के साथ। तो कन्वर्स का कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है, जो सेकंड है वो नेगेशन के साथ आएगा फर्स्ट, फिर जो फर्स्ट है वो नेगेशन के साथ आएगा सेकंड में। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ एक्स इज़ नॉट अ प्राइम नंबर देन एक्स इज़ नॉट एन ऑड नंबर। तो आपने फर्स्ट कन्वर्स निकाला, फिर इसके बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव।